नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक नव भारत और अमन के साथ न्यूज़ 50। साथियों, पिछले कई दिनों पहले जो है कि एक मामला संगीन में आई है, जहां भवानीपुर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत जो है कि का मामला है, जिनके जो है कि ज़मीन श्रवण कुमार महतो पिता जो है कि मदन महतो, ग्राम जो है कि भवानीपुर ही है। इनके जो है कि मालिकाना हक होने के बावजूद भी जो है कि इसके साथ उस ज़मीन पर जो है कि मारतई का, छीनचई का, जो मारपीट का जो है कि घटना का अंजाम दिया है। अभी मैंने एक भाई को देखा कि उनके हाथों में जो है कि कट का निशान लगा हुआ है। सर, अब बारीक से आप लोग जो है कि बताने का प्रयास करेंगे आखिरकार उस दिन हुआ क्या था? सर उस दिन रात में जैसे कि जिनको क्षति पहुंची है वो उनका भाई है, छोटा भाई जी, श्रवण महतो का। जी, जी। तो वो रात में अपने दुकान पे वहाँ सोए हुए थे। उसके बाद उनका पीछे में विधायक का भवन बना हुआ है, जी, कार्यालय। जी। तो वहाँ पे उन्हीं के इशारे पे गुंडों सब लगभग दोपहर से ही आना वहाँ प्रारंभ हो गया था उन लोग का। अच्छा, अच्छा। उसके बाद वहाँ तो क्यों आना प्रारंभ हुआ वहाँ पर उन लोगों का? सर ये तो वो बताएंगे क्यों आना प्रारंभ हुआ। उसके बाद वो लोग दारू वहाँ मंगाया गया। दारू पीने के बाद रात के जब 11:30 पौने 12 बजे, दारू तो बंद है बिहार में। दारू बंद है सर, यहाँ नेता सब कुछ भी करवा सकते हैं। दारू उनके ऑफिस तक भी पहुँचता है। अच्छा, ऐसा जी क्या? हाँ, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता क्योंकि वो लोग विधायक है। वो लोग को गाड़ी भी चेक नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट यहाँ पहुँचता है। ये आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू हुआ। गुड्डू कुमार। आप कौन हुए इनका? हम इनका पड़ोसी हुए और केवाला मेरे नाम पे भी है, वही जमीन। वही जमीन का। तो कहीं न कहीं देखने का प्रयास कीजिए कि ये हमारे गुड्डू जी हैं और यह खुद जो है कि अपने से बोल रहे हैं, वह ज़मीन का जो केवाला है वो मेरे नाम से है। साथ ही साथ जो है कि इनके नाम से होने के साथ-साथ जो है कि फिर भी जो है कि वो लोग जो है कि अपने बलबूते जो है कि इन लोगों को मारपीट करके जो है कि इन लोगों से जो है कि उस ज़मीन को जो है कि अपने जो है कि पावर के बदौलत अपना जो है कि करने का। वो उन लोग का ये सोच था कि हम लोग इनके जमीन पे कब्जा करके और आगे को ये बताना चाहेंगे कि वो लोग फर्जी आदमी थे। जी, जी, जी। जिस कारण वहाँ दुकान तोड़ा गया। पहले तो उन लोग शराब वराब पूरे नशे में पी के, जिनका वीडियो भी मैंने छोड़ा हुआ। उसके बाद अचानक उनके भाई पे हमला किया। उसको कहा गया कि श्रवण कहाँ है, अच्छा, तुम कौन है? तो बोला कि मैं श्रवण का भाई हूँ। जैसे श्रवण का नाम सुना उसके बाद उस पे मतलब मारना चालू हो गया। ये सरवन जी कौन है? श्रवण जी, जी, सरवन जी आप हैं। तो सर बताइए, आप जो है कि आखिरकार उस दिन जो है कि आपके भाई को क्यों मारा गया? देखिए, ये ज़मीन पहले जो है 11 डिसमिल कंप्रोमाइज़ किया था हमसे, जो कि लिखित में है, स्टाम्प भी है उसके नाम से। जो किसके नाम से? शंकर सिंह जो एमएलए है अभी, हाँ। वर्तमान का जो एमएलए है भवानीपुर रुपौली विधानसभा का। तो आपसे एग्रीमेंट हुआ था कि आपको जो है ये 11 डिसमिल ज़मीन हमको रास्ते के लिए दे दीजिए। अच्छा, रास्ता छोड़ करके रास्ता उनको सुनिए ना, बताते हैं। रास्ता के लिए जो मांगा गया था, उधर 8 बीघा पीछे जमीन था। हाँ। चाहे जमीन जो भी रहे, उन लोग जैसे भी रखा उसे हमको लेना देना। 8 बीघा जमीन था, उसमें एक हिस्से की बात किया गया था कि एक हिस्से जो आपका होता है वो आप ले लीजिएगा इधर पीछे में। हाँ जी। तो हम सोचे क्या विवाद क्या करना है, और हम इन लोग से कभी लड़ नहीं पाएंगे। तो हम ये नहीं सोचे कि विवाद करना है हमको। हम सोचे कि चलिए सब खुश रहना चाहिए, हम भी कोई कुछ भी करता है, हमको किसी से क्या लेना देना है, जो सही है वो होना चाहिए। तो मेरा यहाँ इधर का भरपाई उधर हो रहा था, तो हम इन लोग से जो आपसी कंप्रोमाइज किए थे। कंप्रोमाइज करने के बाद देखिए क्या हुआ। इन लोग का सोच था फर्जी दस्तावेज तो उसके पास है, बनवाया। हाँ। देखिए कंप्रोमाइज करने के बाद ये और फिर क्या, अगर मान के चलिए कि दस्तावेज मेरे पास अगर उसके पास रहता तो पहले हमसे कंप्रोमाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता था। बिल्कुल नहीं। और इन लोग के मन में हरदम ये चल रहा है कि जमीन तो पावर का है, जिसके पास पावर है उसका। कंप्रोमाइज जो हुई थी आप लोगों का, तो कंप्रोमाइज के बदले में आप लोग को जमीन दिया गया कि नहीं? जमीन उमीन कुछ नहीं दिया गया। नहीं, आज 16-17 महीना हो गया कंप्रोमाइज किया हुआ। जमीन नहीं दिया गया? नहीं नहीं। और तब ये लड़ाई का जो है कि कहाँ से? देखिए बताते हैं। हुआ क्या, जब हम उनको बोले कि मेरा जो पैसा गचे है, मेरा जो जमीन आप हमको निकाल के दे दीजिए, तो उसका कहना है कि अच्छा कर देंगे। बार बार फोन के नहीं सुना। उसके बाद उलपट्टी देना चालू कर गया। वो जो है रास्ता बनाने की फिराक में गिट्टी बालू सब गिराया था। तो चीज मेरा है, जब हमको क्लियर नहीं किए तो हम कहाँ से आपको। जब वहाँ जब मतलब लाइन का जो पॉल है, जमीन अगर हमारी है जी, तो उस पे आप बिना पूछे नहीं डाल सकते कुछ भी। हाँ बिल्कुल। तो लाइट का जो खंबा है वो लोग जबरदस्ती लगा दिए, तो इस कारण हम लोग क्रोध में आकर उसका लाइट का खंबा गिरा दिए। ठीक
ठीक है। ठीक। फिर ये लोग दूसरी बार हरकत किए तो क्या, क्रोध में उनसे क्या पहले वार्ता आप लोगों की नहीं हुई क्या? आपने नहीं क्यों कोई लगा? वार्ता नहीं। आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए जो एग्रीमेंट एक बार हो चुकी है, हाँ। जिसमें बात तत्काल की थी, तत्काल का मतलब वो महीना 2 महीना 4 महीना, ये है ना। जी जी। आप 18-19 महीना जाके सो जाएंगे, आपका पेट भर रहा है, कोई संपत्ति तो को चाटेगा तत्काल नहीं। उन्होंने क्या बोले थे कि मतलब कि ये जो कंप्रोमाइज हुई है इसका हम पीछे भरपाई करेंगे? हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी कुछ भी नहीं। अब उसका कहना ये हो गया, हम पहले जो जमीन जिनसे पहले मालिक से लिए हम उनको सब कुछ करेंगे, उसके बाद तुमको हम देखेंगे। तो वो किस मालिक से जमीन लिए थे पहले? मतलब वो लोग का कहना है कि केडिया जी जो है, केडिया जी हाँ, कौन है? ये विजय केडिया जी हैं, ठीक है। तो पीछे जमीन वो लोग उनसे लिए हैं, वो किस माध्यम से लिए मुझे नहीं पता, वो पीछे उनसे लिए हैं। और उनका कहना हुआ कि हम जो भी है पहले अपना जमीन मालिक को देंगे, ठीक है, उसके बाद तुमको देखेंगे। आप एक बात बताइए, अगर ये हमारी संपत्ति है, हम इस संपत्ति को जब हमारे काम ही नहीं आगे रखे, क्या फायदा है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं। नहीं। तो वो लोग फिर एक बार पोल जो खंभा था लाइट का उसको गिरा दिए। दूसरी बार ये लोग क्या किए, पत्थर गिट्टी उट्टी गिरा के रखे थे रोड के लिए, तो हम लोगों ने मना कर दिया। जब ये लोग क्या किए, पीछे जमीन बेचते बेचते हम लोग को बताया गया कि नहीं बेच रहे हैं, पीछे जमीन बेचते बेचते ये लोग क्या किया, आगे वाला जो हमारा पर्सनल जमीन था उसको ये लोग बेच दिए। पर्सनल जमीन आपने जो क्या हाँ, आगे वाला जमीन ये सोचा था फर्जी एविडेंस आई है, इसको कब्जा कर लेंगे, घेर लेंगे। तो जैसे ये आपका जमीन वो लोग कैसे बेच लेगा? देखिए फिर क्या किसी के मन में अगर बेईमानियत शुरू से अंत तक चला है, नहीं, उनके बेचने का मतलब है कि रजिस्ट्री जो है कि वही तो कर सकता है जिसके नाम से है क्या वाला। तो ब्रोकर है ना वो सब, अच्छा ब्रोकर है वो। ब्रोकर है, और उन लोग का काम है कि कहाँ है फ्री का माल उसको लूटो। इसमें मैंने है मुख्य दर्शक संजीव कुमार असलम, संजीव कौन? कुमार असलम। संजीव कुमार शाह, हाँ असलम मियाँ, ये जो 2 प्लॉट पे हमेशा बैठे रहते हैं, ठीक है। और जितना भी विवाद होता है पहले इनसे शुरू होता है, फिर आगे बढ़ता है। बाकी अच्छा, मतलब कि एक होता है कि चलो वहां पर जा करके तुम थोड़ा सा लड़ाई किसी तरह सुलझाओ, हाँ, उसके बाद जो है कि हम हाँ, आगे बढ़े। अभी आप जान लीजिए, हम लोग तो एक आम आदमी कमाने खाने वाले जी हैं, जी बिल्कुल। और वो लोग ठहरे विधायक पावर में है, हाँ तो उसके सामने तो हम टिक नहीं पाएंगे। जी। वो भी जानते हैं, वो लोग हालांकि पूरा प्रयास किए जो उस रात 23 जी नहीं, हम एक चीज बोल रहे हैं कि ये इनका जो है कि ये चुनाव से पहले भी और अभी भी उनका चल रहा है कि जनता भगवान, और जनता भगवान के साथ ये आप लोग को तो सबको जो है कि वो सब भगवान के रूप में जो देखते हैं, तो फिर भी ये मारपीट कैसे किया? देखिए, जनता भगवान तब कहलाते जब वो जनता को मानते हैं। जनता को मानते कहाँ है? आप एक बात बताइए, एक महिला पे हाथ उठाना कितना बड़ा गुनाह है? नहीं, बहुत बड़ा। हम लोग भी हिंदू धर्म में फर्स्ट राउंड में जब वहां से आदमी 60-70 आदमी हथियार के साथ पकड़ के दिए थे, थाना छोड़ दिया उनको, हथियार के साथ पकड़ करके हथियार दिए के और साथ थाना आया था छोड़ और दिया। थाना छोड़ दिया। उस दिन भी अटैक किया 112। ये आप लोग अपने से किए हैं, ऐसा किए हैं? जी जी जी। वो फिर भी जो है कि थाना और छोड़ दिया। देखिए आपकी जो रात में अटैक किया था वहां पे, उसके सामने में 112 के सामने में सब बाइक निकला, सब लाठी डांग के साथ, हथियार के साथ, किसी को सबसे टच बड़ी नहीं बात किया। ये है, जो हम सुशासन बाबू के राज में जिसके भरोसे हम आज बिहार में जी रहे हैं, जी, जी, जी। जिस पे हमको सबसे ज्यादा भरोसा है। देखिए, दोष ऊपर वाले का नहीं है, दोष कुछ नीचे वाले का भी जी, होता जी, है। जी। तो आप समझिए, प्रशासन को फोन करने के बाद अगर हमें कोई मार रहा है, हम प्रशासन को फोन कर रहे हैं, हाँ। तो 1 घंटा के बाद वो आता है, जब मामला पूरा मार पीट करके वो लोग सलट लेते हैं, घर द्वार मेरा दुकान पूरा तोड़ के फेंक देते हैं। अब इतना हद तक वो लोग गिर गए कि बताइए, जो गाय को हम हिंदू धर्म में गौ माता मानते हैं, वो लोग उनपे लाठी लाठी चलाए, ठीक है। उसको खोलने का प्रयास किया। मेरा गाय थोड़ा मरखंडा था तो उसमें सटे नहीं, उसको खिलाने का जो भूसा था उसको गंदी नाली गटर में फेंक दिया गया, जिसको हम सुबह निकाल के सुखा के फिर वापस से खिलाए हैं। आप सोचे कितना गिरा हरकत है वो लोग। देखिए, कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ पर जो है कि जिस जनता भगवान के लिए आप जी रहे हैं, आपको जो है कि जिस जनता भगवान के द्वारा वोट मिला है, तो आपको कहीं ना कहीं जो कि उनको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आपने समझौता किया है तो समझौता पर खड़े उतरना चाहिए। इन्होंने जो है कि नहीं उतरा, और साथ ही साथ जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि एक भाई का जो है कि हाथ पर जो है कि चाकू से वार कर दिया गया, और वो है क्या यहाँ पर, जरा वो दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए मेरा मम्मी पे अटैक किया था, यहाँ पे इतना बड़ा टेटर हो गया, पता नहीं जो चीज से हम तो नहीं थे, जो चीज इतना बड़ा टेटर हो गया, ब्लड आउट के सामने साइड में सबसे पूरा बड़ी जम बात, गया। आप एक प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है कि ये एफआईआर वगैरह मेरा एक ही चीज कहना है, आप कहते हैं कि हम हीरो है, तो औरत पे अटैक करवा के कौन सा बड़ा हीरो है? और किसी का माँ पे हाथ डाल दीजिएगा तो उसका बच्चा क्या नापुंसक पैदा हुआ है? ये तो गलत बात है कि अगर आपको अटैक करना, आमने सामने आइए ना भाई, आप हमको मार दीजिए, या तो हमको क्षमता होगा आपको देख लेंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब है इन लोग का घर है, इसका जांच होना चाहिए। इन लोग का घर है, क्योंकि बार बार कमजोरों में एक दूसरे में लड़ा के मारने का हरदम प्रयास में रहता है कि तुम लड़ो, हम मौका का फायदा उठाएंगे, राजनीतिक तो हम चमकाएंगे। जी जी जी। लेकिन आम पब्लिक क्या है कि नादान है, अभी समझता नहीं कि राजनीतिक कितना खराब चीज है। राजनीतिक करने वाले कभी भी किसी का नहीं हुआ, लेकिन
जो सही आदमी है राजनीतिक में हम उनको सपोर्ट देंगे। हम ये नहीं समझते कोई मेरा दुश्मन है, जी। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। अगर कोई गलत किया तो उसको अंजाम भोगना भी पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद हमारा अगर विधायक जी से मतलब विवाद चल रहा है तो उसमें हम एफआईआर जब देने जाते हैं थाने में, तो थाने में एफआईआर नहीं लिया जाता है। अच्छा, विधायक जी डायरेक्ट आमने सामने आए कि नहीं अब तक? देखिए वो नहीं। कभी भी कोई प्रतिनिधि सामने आते हैं क्या? अच्छा, इतनी बड़ी बात हो गई और जो है कि हाथ में जो है कि चाकू से प्रहार किया गया और उनके बाद जो है कि महिलाओं पर जो है कि लाठी या फिर किसी चीजों से वार किया। आप एक चीज देखिए, यहाँ बताइए, पर जो है कि ये जो है कि दिखाने का प्रयास कीजिएगा माजी को, यहाँ पर जो कि सर पर जो है कि आप एक चीज बताइए, देखिए पूरा ब्लड जमा था, यहाँ इतना बड़ा थिएटर था। किसी का भगवान पे आप अगर अत्याचार कीजिएगा तो आपको एक चीज मालूम है, अगर अत्याचार करने वालों को कहते हैं कि अखाड़ा में आके आमने सामने लड़ाई कर ले, देखेंगे उसका माँ दूध पिला है कि मेरा माँ दूध पिला है। लेकिन इस तरह से हम किसी के ऊपर अत्याचार किया, कहता है हमको गुंडा है, बार बार स्टेटमेंट में दे रहा है गुंडा है। गुंडा का शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, हम सत्य के प्रतीक लड़ रहे हैं। आप सुनिए सर, जैसे बोले गुंडा है, अभी आपको गुंडा दिखाई दे रहा है। जिस समय आप भवानीपुर आते थे घूम के जाते थे, बैठने का जगह नहीं था आपको, यही सरवन महतो है, इसके वजह से आपका ऑफिस बना और अभी आप बोलते हैं कि हमको विजय किया बैठने के लिए है। दूसरी बात, वही सरवन महतो जो गुंडा जिसको आप बोल रहे हैं उसी को अपने साथ में रख के उसके घोड़े पर आप राइडिंग कर रहे थे 15 अगस्त को, उस समय वो गुंडा नहीं था, वो भी गुंडा था। और देखिए सबसे बड़ी बात हम ये पूछना चाहते हैं कि अब तक विधायक जी यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए कोई नहीं आया है। आएगा कैसे? अगर विधायक जी का गलती नहीं है तो विधायक जी को आना चाहिए, आना चाहिए। सबसे बड़ी सवाल तो यहाँ पर ये हो जाती है, यदि विधायक जी का गलती नहीं है या फिर विधायक जी का कोई व्यक्ति नहीं है आज एक बात सोचने की बात है, प्रतिमा देवी जी जो माननीय विधायक जी की पत्नी है, वो बार बार क्या बोल रही है, हम जो एक वीडियो छोड़े अपने सोशल मीडिया का फेसबुक आईडी से जो आपने छोड़े हैं, तो उसमें जो मार रहा है हमारे मम्मी को, हमारे भाई को, उस दिन हम लोग भी नहीं थे, तो मार जो रहा है लाठी लेके ऐसे, क्या आपका जो फेस दिख रहा है वो चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, मैंने अपने फेसबुक आईडी से भी छोड़ा है, नहीं चेंज हो सकता है। और दूसरी दिन जो मैंने और एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जब चेंज नहीं हो सकता है उसको प्रतिमा जी क्या कह रही हैं कि नहीं तैयारी मेरा नहीं था, तैयारी उन लोगों का था, मेरे ऑफिस में एक लाठी डंडा नहीं मिलेगा, वो लोग तैयारी कर रखे थे, ठीक है। और कुछ लोग तो वीडियो में ये भी कमेंट करते हैं, अरे सब इसमें काला काला दिख रहा है, सब लगता है गुंडा पाला पोसा है। हम उनको कमेंट करके उसको जवाब दिए कि भाई काले गोरे का बात ना करे, कोई भी आप कमेंट करते हैं काले गोरे का बात ना करें। काला इंसान किसान भी हो सकता है, काला इंसान मजदूर भी हो सकता है, उसी किसान की वजह से आपका पेट भरा। गोरे का इतिहास तो पूरा भारत देश जानता है, जी जानता है। चलिए कहीं ना कहीं हम जो कि इस चीज पर जो है कि आने का प्रयास करेंगे और जो है कि वो जो आप सबों से कितना गंदा लगता है मैडम, उसी नाश्ते दुकान से आप 4 लिट्टी मांग के खाए, वो उसी फकीर के दुकान से। देखिए आप देखिए जैसा कि हमको जैसा आप जिस फकीर को बोलते हैं ना कि कितना गंदा लगता है, वही खाना खा के हम लोग पले हैं और वही दुकान का आप 4 लिट्टी खाएं और आप उसका इंसल्ट करते। खाना तो अन्न भगवान है कि उसके लिए तो हर कर्म करना जरूरी है, और आप लोग बैठे बैठे स्टेटमेंट देते हैं, कितना गंदा लगता है। गरीब का घर तो यूं ही गंदा लगता है, और गरीब कमजोर आप लोग के लिए हरदम इसलिए गंदा लगता है क्योंकि वो बेचारा हालात से मरा हुआ है, और आपका हालात जिस गरीब के बदौलत खड़े हैं आप लोग, और उसका हालात पे आप ललकारते और दूसते हैं। जिस आदमी ने आपको अगर कुर्सी पे बैठा है वो आदमी क्षमता भी रखा है कि आपको कुर्सी पे से उतार सकता है, लेकिन इस तरह से कमजोर बेबस का मजाक मत उड़ाया कीजिए। सबसे बड़ी बात है आज तक रुपौली विधानसभा में शंकर सिंह जो माननीय विधायक अभी वर्तमान में है, जितनी बार भी चुनाव यहाँ से लड़े हैं, भले वो ना जीत पाता हो, वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन उसको बढ़त आज तक जितनी भी हुई है, आज वो जिस महतो समाज पे आरोप लगा रहे गुंडा है, वही महतो समाज का देन है जो हमेशा बढ़त में रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि एक जो है कि हम लोग कभी जो है कि उनके जीत में हो या फिर हार में हर समय जो है कि इसका कहने का मतलब यही है कि हम लोग हर सुख दुख में जो है कि उनको सपोर्ट करने का प्रयास किए हैं, फिर भी जो है कि आज उनके जो है कि गुंडों के द्वारा या फिर उनके लोगों के द्वारा जो है कि मारपीट का जो है कि हम लोगों के साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया गया है। आप जीतने के बाद अगर ये बोल रहे हैं महतो समाज गुंडा है, तो गुंडा ही सही। आप भूल रही है बात को कि गोरियर में मेरा घनी आबादी है, बेलवा में भी है, तो वो लोग आपको जिताने का काम किया, आपको वोट देने का काम किया, और सबसे हट के आपको वोट देते थे, वो सबसे हट के देते थे। आज वो महतो समाज अब गंदा लग रहा है। अब ये महतो समाज गंदा कैसे हो सकता है? महतो समाज का मतलब है कि पूरी महतो समाज गंदा, एक की वजह से जो है कि आपको जिसके वजह से लोग के लिए इसलिए गंदा आप बताते। नहीं ये तो कहीं ना कहीं जिस दुकान का वो बोला कितना गंदा लगता है, क्योंकि हम तो उसी मिट्टी पे पले हुए हैं मालिक।
आप लोग को सम्मान दे के मालिक कुर्सी पे बैठा है और उस गिरे हुए इंसान को कहते हैं कितना गंदा लगता है। जैसा कि तो जरा सोच लीजिए, वो गंदा इंसान ही अच्छो अच्छो का अस्तित्व खड़ा करता है। और कभी भी गंदा मत बोलिए, वो अगर चाह लेगा तो फिर आप अस्तित्व से गिर जाइएगा जिंदगी में, फिर वास्तव बैठ में नहीं जो है पाएगा। कि ये जो जमीन जो आप लोग जिस प्लॉट पर जो है कि लड़ाई हुई है, वो जो प्लॉट जो जिस पर लड़ाई हुई है, तो आप लोगों का रजिस्ट्री कब हुआ है? मेरा लगभग 2023 में। 2023 में। वो लोग कब कराया रजिस्ट्री? वो लोग उनके बाद मतलब इसके बाद रजिस्ट्री? अपना जो विजय किरिया जी हैं, हाँ। उनको लग गया कि हम गलत है यहाँ। हाँ। वो तो तो आपको जो रजिस्ट्री किया गया है, जी। वो किसके द्वारा किया गया है? राजेंद्र मंडल जी के द्वारा। राजेंद्र मंडल। ये राजेंद्र मंडल है कौन? जमींदार राजेंद्र, ये जो उपेंद्र मंडल व राजेंद्र मंडल, इसी के नाम से खतियान। ये उनके नाम से खतियान है। और वो जो है कि वो आपको रजिस्ट्री किए। जी जी। उनको कौन रजिस्ट्री किए? उनका वो खतियानी जमीन है, उसका मतलब पुश्तैनी जो रैयती बोलते हैं ना, हाँ। वही है। अभी मान के चलिए, तो नहीं, हमको ये चीज जानना है कि वो जो है कि उनके पास जो भी वो भी रजिस्ट्री करवाया है, तो वो किससे करवाया रजिस्ट्री? वो किसी से करवाए नहीं, वो अवैध तरीके से। आप पूछिए, पूरा डिटेल्स बता देंगे मेरे भाई साहब। अब बताते, जस्ट राजेंद्र मंडल, उपिंदर मंडल जस्ट उसका पड़ोसी था। पूर्व में पहले कुछ ऐसा उसके साथ कुछ घटना हुआ जो यहाँ से भागा वो जान बचा के। किनका पड़ोसी? उसी का पड़ोसी था, केडिया जी का। विजय केडिया का जस्ट पड़ोसी। हम लोग का भी घर आस पास में, क्योंकि पुराना इतिहास है, इस चीज को हम लोग उतना चलिए छोड़िए, गौर नहीं कर सकते हैं। ये चीज, ये जो जो आप और बहुत सारा जमीन उसी का जो है वो लोग घेर के हाँ। रखा। बोलता यानी कहने का हरदम उसका मतलब है कि उसका बापे दादा हमको बेच दिया था। भाई बेच दिया तो प्रमाण दीजिएगा ना तो कि आप बाप झूठ बेच दिया था। और लालो मंडल है बाजार में, उसी के जस्ट बगल में, उसका भी कुछ जमीन जो है इन लोग घेर लिया, क्योंकि कमजोर। रजिस्ट्री कब हुआ, ये चीज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा उनका रजिस्ट्री कब हुआ, आपसे पहले या फिर? कोई रजिस्ट्री नहीं है। आपका रजिस्ट्री है। और देखिए बन्नू, यहाँ बन्नू केडिया जो है पूरा भवानीपुर में फर्जी दस्तावेज का ढेर वो तैयार करता है, इसलिए उनकी कमीशन खोरी बहुत लंबा चलता है। उसका जांच किया जाए, जितना भी जमीन लिया है हाँ। उसका जांच किया जाए, वो पकड़ाएगा बहुत बुरी तरह से। काम धाम कुछ नहीं करता है, फर्जी एविडेंस कहाँ से पटना से इधर उधर से बना के लाना, उस जमीन पे एक्टिवेट करवाना। देखिए, चलिए, ये देखिए दस्तावेज जो है कि इनके पास जो है कि पूरी दस्तावेज जो है कि यहाँ पर जो है कि इनके सबूत जो है कि इनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कि यही काफी है कि ये जो है कि कंप्रोमाइजिंग का जो कि ये पेपर है, ये देखिए शंकर सिंह के द्वारा कंप्रोमाइजिंग का है। क्या शंकर सिंह क्या सिग्नेचर कहीं की है क्या? सबका सही है, स्टाम्प भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये 1000 का स्टाम्प है, और ये शंकर सिंह खुद उसके नाम से जो है कि स्टाम्प है। और साथ ही साथ जो है कि इस स्टाम्प पर जो है कि यहाँ शंकर सिंह का जो है कि साइन है। उनके बाद ये मोबाइल नंबर भी है। और साथ ही साथ ये जो है कि यह पेपर जो है कि इस चीज को बताने का प्रयास कर रही है कि जो हम लोगों का जो है कि जो आपसी सामंजस्य की जो गप हुई थी, आगे के बदले जो है कि जो रास्ता है, रास्ता के बदले जो कि पीछे जमीन दिया जाएगा, और वो जमीन दिया नहीं गया। और इससे पहले जो है कि चोरी छुप के जो है कि वो लोग मन ही मन जो है कि उस जमीन को बेचने का प्रयास किया। और साथ ही साथ जो शेष बचा बेच भी दिया। और साथ ही साथ जो शेष बचा था उसमें जो है कि इन लोगों के जमीन में खास करके उन्होंने रास्ता निकाल करके जो है कि खुद का जो है कि रास्ता बना करके जो है कि अपना जो है कि रास्ता और ऑफिस का जो है कि रास्ता सुलह करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ इनके सबूतों से यह चीज तो नजर में आ रहा है कि कहने का मतलब इनके साथ मेरा जब नहीं था तो कंप्रोमाइज किसके लिए? आप किस चीज पे काहे कंप्रोमाइज आप हमसे किए थे? देखिए यहाँ विजय केडिया का साइन भी है, तो इस पे देखिए। जरा रजिस्ट्री का पेपर आदि सब चीज आपके पास है। आपके पास होगा रजिस्ट्री सब? हाँ, रजिस्ट्री का पेपर दिखाओ। और ये वो चीज ये बोल रहे थे आपसे थी, रोड जो खोले उसके बारे में बता देना। देखिए, इनके पास सारे पेपर हैं, इसके पास सारे पेपर हैं। और वो पेपर जो है कि इस चीज को जो है कि इस चीज का गवाही देता है कि ये सच में जो है कि इनके नाम से जो है कि जमीन है। ये जमीन का राजेंद्र मंडल केवाला की ये केवला करता जो है कि निष्पादक का हस्ताक्षर है, राजेंद्र मंडल। उसके बाद इसमें जो है कि कुछ जो है कि क्या है, कलरू भगत। उनके बाद क्या है, नहीं तब क्या है, ये कुल रकबा भुगतान। अच्छा, कुल रकबा भुगतान जो है कि जमीन जो इसको दिया गया है, वो चीज जो है कि इसमें जो है कि दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये लेखधारी का नाम जो है कि लेखधारी बोले तो क्रेता का नाम जो है कि यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, अंकुश भारती जो है कि उम्र जो है कि 25 वर्ष, पिता विजयकांत सिंह। उनके बाद और लेखकारी कहाँ है भैया? ये लेखधारी हो गया। लेखधारी सर हम लोग लेने वाले हैं, यहाँ पे है राजेंद्र मंडल। वो लेखकारी, हाँ ये राजेंद्र मंडल, ये लेखकारी। राजेंद्र मंडल लेखकारी हो गया।
तो इसमें हमको एक चीज दिखाया जाए जी कि ये जो संपत्ति लाल रंग से है, ये श्रवण महतो, ये क्या है, श्रवण कुमार महतो, ये चौहदी है, ये किस ये जमीन का चौहदी है, वही जमीन का उसी जमीन का चौहदी है। और देखिए यहाँ पर एक नंबर में लेखधारी का नाम यहाँ सर लेखकारी हो गया राजेंद्र मंडल। लेखकारी राजेंद्र मंडल। देखिए यहाँ स्पष्ट है कि जिसका जो है कि जमीन जो है कि पहले से राजेंद्र मंडल व उपेंद्र मंडल है, उसी में से राजेंद्र मंडल के द्वारा जो है कि विक्रेता के रूप में जो है कि राजेंद्र मंडल है, जो जिसका उम्र 76 वर्ष है, उन्होंने जो है कि इनको बेचा है। और लेने वाला जो है कि नाम अंकुश भारती है। अंकुश भारती कौन है? जी सर मैं ये अंकुश भारती हैं और इन्होंने जो है कि जमीन को लिए। ये स्पष्ट जो है कि इसी को दिखा रहे हैं कि जमीन जो है कि ये सच में जो है कि इनके नाम से रजिस्ट्री है, और बाद में कि उनके पास रजिस्ट्री का कोई पेपर नहीं सर है। कोई नहीं पेपर उनके पास अब तक जो है कि रजिस्ट्री का कोई पेपर नहीं है और उनको कोई लिख करके भी नहीं दिया है। साथियों, मैं आप लोगों को बताऊं कि जहां तक जो निष्पक्षता की बात होती है, उस निष्पक्षता पर हम लोगों को बल देना होगा। और साथ ही साथ और यहाँ पर एक जो है कि उस मामले के जो कि विवाद में जो है कि देखने को आया है कि यहाँ पर जो है कि बड़ी ही बेरहमी से जो है कि इंसान है, इंसान को कि कोई जो है कि इस तरह से कैसे मार सकता है। जरा कैमरा जूम करने का प्रयास करें कि दोनों हाथ में जो है कि देखिए, अगर इसमें अगर कोई झुटलाने दवा देने के बाद उसका झुटलाने की वजह बड़ी बड़ी जख्म है, और झुटलाने की कोई बात होती तो कोई व्यक्ति अपने से इतना बड़ा जख्म नहीं कर सकता है। और खास करके मैं आपको इस चीज का सबसे पहले आपको इस चीज को हम बता दूं कि कोई अपने से जख्म कर नहीं सकता है, और इतनी बड़ी जख्म और इतना लंबा लंबा जख्म जो है कि उनके जो है कि ये चीज दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कि वो लोग जो है कि बहुत ही जो है कि गंदे तरीके से इन लोगों को मारा पीटा, इनके साथ जो है कि गलत सलूकात किए हैं। साथ ही साथ इन भाइयों से जो है कि हम वह सब वीडियो जो है कि आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे जो उस दिन जो है कि मारपीट या फिर उन घटनाओं को जो है कि अंजाम दिए। रास्ता कैसे दिया गया इसके बारे में बताइए सर। कि आपको हमारा घर देख के लगता है कि हम लोग गुंडा हो सकते हैं। देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर मैं आपको यह भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो घर सामान्य जो है कि जो देखने से लग रहा है कि कमा करके खाने वाला अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं, और ये सब व्यक्ति ऐसे भी जो है कि देखने से और साथ ही साथ बात करने से भी इनकी प्रवृत्ति से जो है कि महसूस हो रहा है कि ये लोग अपने हक के लिए जो है कि लड़ने का प्रयास कर रहा है। मेरा जिक्र ये है, देखिए भविष्य काल कोई तरह का घटना ये सब कर सकता, और भविष्य काल कोई घटना अगर हुआ तो जितना जो भी है वो सब इसका जिम्मेदार होगा। और कहीं पे भी कुछ भी होता है, क्योंकि ये सब का सब जगह सब सेटिंग रहता है। जी जी। और हमें मौत का इसलिए डर नहीं क्योंकि हम जिंदगी से बहुत परेशान आ चुके हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मौत का डर ये एक कितना डर है, असहज सच्चाई मरते जाएगा, सच्चाई मरते जाएगा, और हम खौफ से डरते जाएंगे तो ये नहीं होगा। देखिए, कहते हैं कि कानून के हाथ बंधे जरूर होते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन लंबे होते हैं। कैसे माने? अब एक चीज कहते हैं केस गए लेने के लिए, केस नहीं लिया गया, उसके बाद अभी कुछ पल के लिए जो है कि अगर उनके पास पावर है, पैसा है, वो रोक करके रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक आश्वासन दूं कि कानून एक ऐसा चीज है, उसके हाथ बंधे हैं, पर उसके लंबे हाथ कभी न कभी आप तक उनके गिरबान तक पहुंच संविधान की जाएगा। बदौलत तो हम लोग खड़े हैं, तो आप आजाद लोग के प्रति जैसे का आवाज वैसे उठा रहे, रहिए, छोटा और सा साथ मच्छर अपने हक के होते हैं। लिए अपने हक के लिए इन लोगों ने जो प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ इनके साथ क्या बोल रहे थे, थाने में जो पेपर दिए और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो है कि थाना में एफआईआर करने के लिए गए थे, और इन लोगों का एफआईआर जो कि थाना में नहीं लिया गया। और क्यों नहीं लिया गया, क्या बोला गया जो कि एफआईआर जो कि नहीं लिया? देखिए सब में क्या फेरा है पता नहीं, क्योंकि बड़े आदमी का बड़े बात होता है, यहाँ तो गरीब एक खिलौना बन जाता है, अमीरों का पैर का धूल बन जाता है। और यहाँ कार्रवाई में देखिए एक कारण है, हम नीतीश कुमार को गलत नहीं दोहरा रहे हैं, नीतीश कुमार आदमी सही है, और हमारे बिहार का विकास बढ़िया क्या है ये, इससे हमें कभी दो राय नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार के रिजल्ट में बहुत कुछ बिहार का बदला। लेकिन वो तो देखिए, ग्रोथ की बात करें तो जिस सरकार को जब जो है कि जिस अवस्था में बिहार मिला, वो आज सर हम जो एक सबसे बड़ा मुद्दा आरजेडी की बात करें या फिर नीतीश कुमार की कहिए, या फिर आज हम जो सबसे बड़ा एक बात बोलने जा रहे हैं, ये भी सिर्फ सोचने की बात है, ये जनता के लिए सबके लिए है। जी जी। अभी मान के चलिए हमारे साथ कोई समस्या आ रहा है, हम तो कमाने खाने वाले हैं, कानून को एक्टिवेट रहना चाहिए, कमाने खाने वाले हैं। अगर हमारा कोई नहीं सुन रहा है, चाहे कोई भी प्रतिनिधि जो है किसी दल का, हमको दल से मतलब नहीं है, अब तक जो है कि कोई नहीं आया है सुनिए, यहाँ पर, सुनिए। इतने बड़ी जो है जी कि सुनिए, कि किसी दल के पास जा सकते हैं, या वो पप्पू यादव हो, हाँ, हाँ। या फिर बीमा भारती हो, कोई भी दल हो, जी जी। तत्काल तो हमारे पास बीमा भारती जी आई थी,
आई थी बेहोश। अब वहां पे देखिए शंकर सिंह की पत्नी जी और शंकर सिंह जी क्या बोल रहे हैं, बीमा भारती रुपौली विधानसभा हार चुके, हार के बाहर से बौखला गई है, जिसके वजह से वो लोग गुंडे लोग को अपना बना के रखी है और साथ देने गई है। ठीक है, पहली नहीं बात। नहीं, ऐसा कोई एक बात सेकंड नहीं है, और सुन लीजिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र जी। में कोई भी कहीं पर कहीं कोई भी भी आ जा सकता सकता है। है, दूसरी बात, स्वतंत्रता का अधिकार आप दिया बताइए गया है, सर, कोई भी किसी के आप बारे में बताइए सर, अगर हम निष्पक्ष निर्णय जी। के लिए कोई भी कहीं जा इससे सकता है। पहले उसको सपोर्ट आप बताइए अगर हम लेसी सिंह के पास जाएंगे, हम अपना समस्या बताएंगे, वहां जरूर देखने आएंगे। बिल्कुल। अगर वो आएंगे तो इसका मतलब क्या, वो क्या कहेंगे, वो जेडीयू से थे, उसका कैंडिडेट यहाँ से हार नहीं, चुकी ऐसा है। कोई बात नहीं, सुन अब लीजिए हम- सर, दो पल के लिए, हाँ, हाँ। जेडीयू से कैंडिडेट थी, वो यहाँ से हार के बौखला रही है, वो लेसी सिंह को बदनाम कर देंगे। अगर मैं कल के दिन अगर कलाधर प्रसाद मंडल जी के यहाँ मैं जा रहा हूँ, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो कल वो भी कहेंगे अरे यहाँ तो ये कैंडिडेट है, ये भी जेडीयू से हारे इसलिए बौखला गए हैं। इसका मतलब क्या, मैं किसी के पास नहीं जाऊँ, आप लोग हमें मारते रहो, मैं देखता रहूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज, लेकिन आखिरकार आप लोगों से जो किया गया, जी, ये आखिरकार वो उन पर जो है कि कुछ जो है कि इसके बाद कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं नहीं हुआ, हुआ, कुछ भी सुनवाई नहीं, कुछ सुनवाई थाना में क्या बोला गया, ये चीज हमको बताने का प्रयास कीजिए। सीधा बोला यहाँ नहीं होगा, ये सब बोला होगा नहीं ही होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं? ये कोई साइबर का मैटर नहीं है, ये कोई और कोई मैटर तो नहीं है। हाँ, ये तो मारपीट का मैटर, अभी देखिए, आप सोच लीजिए 23 तारीख को घटना हुई है, हाँ हाँ, आज हो गए 30 तारीख, अब बताइए 7 दिन, अभी 8 दिन घटना को बीत चुके हैं, लेकिन इस पे एफआईआर नहीं लिया गया। इसके बीच जिस दिन थाना हम में आप लोग एफआईआर दर्ज करने जी के लिए करने गए, उसके आगे भी गए, हाँ। लेकिन और उसके बाद जो अभी 2 दिन 3 दिन पहले एसडीओ साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, थाना अध्यक्ष जी थे और सीओ सब थे, ठीक है, परसों आए थे, तो वो सिर्फ पेपर पर देखे और सिर्फ एक साइड गेट खुलवाए। ठीक है, जब प्रशासन वहां थी, प्रशासन जब अपने तरफ से आए थे एक साइड गेट खोलने के लिए, ठीक है, विधायक जी की तरफ से आए, जिसकी तरफ से आए, लेकिन गेट खुलवाने के लिए चलिए समस्या का तत्काल समाधान हो, गेट खुलवा दिया आपके लिए, आप गेट खोलने के बाद 144 में लगा दिया शाम को, लेकिन गेट लगने के बावजूद आप क्यों नहीं 144 लगाए, गेट खोलने के बाद 144 लगाए। दूसरी बात, जब प्रशासन के सामने गेट खुल रहा है तो आप लोग 20-30 आदिवासी लोग को, जो गरीब लोग कमाने खाने वाले, आप उसको बरगला के लाए हैं, 500 रुपया एक आदमी पे, दारू पिला दिए, खिला पिला के सबके साथ में डंडा हथियार दे दिए, और ऑफिस में कुछ रखे, कुछ बगीचे में, कुछ बैठे थे धान खेत में। उसका कुछ जी। वीडियो क्लिप है जो जी कि मेरे पास, मैं लाइव लाठी वीडियो के माध्यम लाठी से, वगैरह वगैरह रखा था। देखिए अंदर तो मैं उसके ऑफिस में जा नहीं सकता, जी जी जी। लेकिन हाँ बाहर से हमारी मम्मी देख के आई थी और कुछ लोग देख के हमको पहले सूचना दे दिए थे, वो लोग तैयारी जी हाँ आंटी, क्या आप बताने का प्रयास किए करेंगे कि वो जो है कि वो लोग क्या लेकर के आए हुए थे? उ रहे कि 100 रहे, 100 करीब रहे, और तो धर्म कटा चल गए, अच्छा अच्छा। और धर्म कटा थे तो हमारे बाल बच्चा हमरा दया दृष्टि रखते तो कंपन में दुर्गा पुलिस ढेरी रहे, तो हम अंदर जो घुसलिए तो देखलिए सारा कतौ मचान पर बैठल रहे, कोई अड्डा में बैठल रहे, डंटा फट्ठा गरासा अच्छा, फरसा, मतलब कि डंडा फटा के साथ साथ गरासा भी लेकर के आए थे। हाँ सब लगा सब लगा एक मतलब कि हाँ। बड़ी जो कि घटना को हाँ। अंजाम देने का जो है कि हाँ, ई प्रतिमा देवी टोटल गाड़ी पर बोझ के लेके पूरा धर लगे। हाँ खुश, इस पे उल्टा स्टेटमेंट दे रही है प्रतिमा देवी जी। प्रतिमा देवी खुद आई थी यहाँ पे। हाँ हाँ, वो उसका धर्म गाड़ी- कटा पर गाड़ी रोका, उसका सब बदमाश। जब से हम लोग रास्ता बंद किए, बस। उसका गाड़ी रुकती है धर्म काटा पे, ठीक है, अच्छा। उसका निजी वहाँ क्या लेना, उससे मतलब हमको नहीं है। हाँ। आप कहीं गाड़ी यहाँ रोके, प्रतिमा देवी आती है। ये जब से उस रास्ता, दिन जिस दिन मार हुई थी उस दिन हाँ उस दिन रात में घूम रही थी जी। और देखिए प्रतिमा देवी इस पर भी क्या बोल रही है, हम जो वो लोग लाए थे ना, वो तो हमारा लेबर लोग था, हम लोग मचान उखड़वाने के लिए लाए थे। अरे भैया मचान क्यों उखड़वाए, मचान पे तो सभी लोग बैठ रहे हैं, आप लोग बैठ रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये सारी के घटनाओं के साथ साथ जो भी सबूत है, जो चाहे वो मार का हो या फिर जो लाठी डंडा का है, ये सारे के सारे सबूत मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बारीक से सिलसिलेवार तरीके से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो हमारे साथ जो भी हमारे इन भाइयों के साथ समस्या है, मैं चाहूंगा कि यह जो है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ शेयर करने के बाद अधिक से अधिक लोगों को इस चीज का सूचना जाए, और जिससे कि जो है कि आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता जिससे हूँ, कि बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग ये गरीब के घर भी आए, क्योंकि कि अब गरीब के घर देखिए, आए। अब एक चीज हम लास्ट में कहना चाहेंगे, लोग हमें गुंडा बोलता है, हम कहते हैं दिल अगर जिसके पास है उसके पास गुंडागर्दी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। अगर किसी को दर्द हुआ तो उसको एहसास करना चाहिए कि दर्द क्या चीज है। कोई भूखा है तो उसको समझना चाहिए आज वो भूखा क्यों मर रहा है। एक निवाला खिलौने से कभी कमा नहीं है, और सही करने से कभी वक्त का ठोकर खाया नहीं। अगर सही चलेगा तो रास्ता ऑटोमेटिक है सही मिलेगा, लेकिन इतना अत्याचार मत कीजिए। अगर करना ही है तो सीधा आके मार दीजिए। मैं देखिए मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस दिन घटना पे जो भी आए थे, हाँ
दो चार पांच मीडिया वाले थे, ठीक है, हाँ। कम भले ही कम सही, लेकिन कम से कम दिखाए तो सही घटना के बारे में। जी, जी, बिल्कुल। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप एक गरीब के घर आए, इस देखिए, साथ ही मामला साथ को कवरेज किए। बिल्कुल देखिए कि जैसा कि इन भाई लोग को देखने के बाद, इनसे बात करने के बाद अब तक तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन लोगों के विचारों से विचार पूरे सरल हैं और ये लोग मार नहीं कर सकते हैं, और इन लोगों के साथ जो मारपीट हुई है, इनके लिए जो जिम्मेवार हैं उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सबसे जो है कि दरख्वास्त करूंगा जिसके पास भी उसमें हमारा जो है कि बबलू सिंह ये सब डीलर है, क्योंकि इन लोग का पहले से भी रहा है इस सब में गुंडागर्दी में नाम मशहूर। अब एक चीज बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये सब गुंडा जो है कभी न कभी अटैक करेगा मेरा ओल्ड फैमिली पे। हाँ। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, जितना भी मेरे साथ में अगर किसी के साथ कोई घटना होता है तो उसका जिम्मेवार वो सब का सब है। और ये चीज हम आज मीडिया में इसलिए बोल रहे हैं कि भविष्य काल अगर कोई घटना हो गया याद रहेगा ये चीज, और यही चीज आज किसी के साथ कीजिएगा तो कल आपके साथ भी होगा। लेकिन अगर अंत कर्म बुरा रहेगा तो अंत तय है बुरा, अगर कर्म सही होगा तो अंत कभी बुरा हो नहीं सकता है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं, अगर हम लोग के अगर दिल में सोच बुरा रहता है, आप तो रोज हमारे गांव में ही घरे में रहते हैं, बगल में रहते हैं, आज तक हम लोग कोई अत्याचार किसी के साथ नहीं किए, लेकिन परिणाम मुझे क्या मिला, मेरी माँ को 2 बार मार, मेरा साथियों इन लोगों के जो कि दिल बहुत करुण नजर आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि इन सभी माओं के साथ साथ ये जो हमारे गरीब भाई लोग हैं, हम लोग ये लोग जो है कि कमा करके खाते हैं, इनको जो है कि सही न्याय मिले। और आप सबों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पब्लिक न भारत और उनके बाद अमन के साथ न्यूज़ 50 जो है, इनको जो है कि आप लोग इसके साथ साथ आप बाकी जो भी कवरेज होगा हम करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ क्या निर्णय होता है ये भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। फिर मैं इनसे मिलूंगा और जो है कि क्या हुआ नहीं हुआ इस घटना को लेकर के पुनः जो है कि इनसे आकर के मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ आपको मैं सब चीज़ अपडेट देता रहूंगा कि हमारे जो है कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र या फिर पूर्णिया में क्या हो रही है नहीं हो रही है, पूरे बिहार भर का न्यूज़ प्रयास करूंगा आपको दिखाने का। और साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।